खबर रीवा जिले के चोराटा थाना क्षेत्र से है, जहां एक गरीब परिवार पर माफिया का आतंक देखने को मिला है। रीवा में भूमाफिया सक्रिय है, जहां भी सरकारी जमीन देखते हैं गिद्ध की तरह नजर लगाकर उसको हथियाना चाहते हैं और प्रशासन आंख में पट्टी बांधकर बैठा रहता है। दरअसल मामला चोराटा थाना क्षेत्र के बिलावांग स्कूल के पास का है, जहाँ लगभग 25 वर्षों से एक परिवार सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहा है, जिसको हटाने के लिए बिलावांग स्कूल के संचालक का भाई सन्नी काकवानी अपने गुर्गों के साथ सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों के पास पहुंचा और घर गिराने लगा और धमकी भी दी। इसके बाद बुजुर्ग महिला दर न्याय के लिए भटक रही है। उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, ना ही इतने पैसे हैं कि वह घर बनवा सके। आइए आपको सुनाते हैं न्याय की मांग करने एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ितों ने क्या जानकारी दी है। हमारे मामा शिकायत हमारी ये है कि यहाँ बिलावांग के सन्नी काकवानी नाम के संचालक है वहाँ के, उन्होंने कल हमारा घर संडे पाके गिरा दिया है। वहाँ पे हम लोग पापा नहीं थे। हमने कहा अगर गिराना है तो पापा का तो वेट करिए कम से कम, तब भी उन्होंने कुछ हम लोग की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि थोड़ा सा पापा का तो वेट करे 5 मिनट या कुछ भी। बस उन्होंने तो बस हो गया, धमकियाँ जो भी है उनका तो दिए और हो गया। क्या कारण है, क्यों गिरा दिया उन्होंने? क्या उनकी जमीनें थी? उनकी तो कोई ज़मीन नहीं थी। दादी लोग तो बता रहे कि वो सरकारी है। अब हमको तो हम तो पहले थे नहीं कि हमको पता चले कि ये कौन सी प्राइवेट है सरकारी है। हमको तो सरकारी दादी लोग बता रही हैं। अब गिरा दिए तो अब क्या स्थिति है आपके घर की और आपके रहने की व्यवस्था का? अब घर की स्थिति क्या होगी, सारा फैला है, ना तो खाने पीने का किसी का ढंग, सब खाने पीने के जो भी सामान है अस्त व्यस्त है। अब हम क्या करें? कहाँ आवेदन दिया, क्या सुनवाई हुई कि नहीं? चोराटा थाना पुलिस के आवेदन कल से ही दे रहे हैं, आज भी गए, वहाँ पे भी कोई अपील नहीं हुई। सिविल यहाँ भी आए तो यहाँ पे भी कोई अपील नहीं। कार्यालय पे तो हो गया, वहाँ के जो भी थे वो है ही नहीं वहाँ पे। अभी कॉलेज की पढ़ाई है अभी डिस्टर्ब हो रही है, कैसे कॉलेज की करेंगे? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ वाला किस्सा क्या है? पता नहीं क्या करें। अब घर देखे कि इधर कॉलेज देखे, क्या करें? तो संदेश देना चाहती हैं आप? बस हम लोग को न्याय चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, न्याय तो चाहिए ही। वो तो कोई अपील करे। कहाँ पर रहने के लिए? रहने के लिए कुछ नहीं, हम लोग का थोड़ा आंगन पड़ा था, वहाँ खुले में हम लोग रहते हैं। पापा लोग उधर बाहर गिरा घर है तो सामने सड़क है, वहाँ पे रहते हैं पापा लोग, क्योंकि सामान पूरा अस्त व्यस्त है तो उसको भी ध्यान देना है कि जो भी है बचा कुचा। ये गिराने वाला ये कौन है? वो मेन उनके ऑनर है जो है तो सन्नी काकवानी है। थाने गई, थाने में कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोले वहाँ पापा लोग ही बताएंगे क्या बोले। ये कौन क्या कर दिया किसी ने? ये सन्नी काकवानी ने ये घर और सब गिरा दिए हैं। ये सन्नी काकवानी कौन है? वो बिलावांग के संचालक हैं। बिलावांग के संचालक हैं? हाँ। तो क्यों गिरा दिए ये? वो बोलते हैं कि यहाँ से आगे उनकी जमीन है, उसके पीछे। हाँ उधर आगे। हाँ। तो उनको अब इधर से ये रास्ता चाहिए, तो इस वजह से वो गिरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा ही है। अच्छा, जबकि ये उनका है नहीं, ये सरकारी है। ये सरकारी है। यहाँ काफी टाइम से दादी लोग रह रही हैं। हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए रहते? यहाँ 25-30 साल से ऊपर ही है। अच्छा, वो लोग पहले उनका खेत लेते थे? हाँ, वो ये बोले कि यहाँ पे रहते हो आप लोग, हाँ। तो आप लोग ऐसा करो कि सामने मेरा खेत भी ले लो। अब पापा लोग सब्जी भाजी लगाते ही थे, हाँ। तो वहाँ अब पापा लोग सब्जी भाजी लगाते थे, लेकिन पिछले कुछ 3 सालों से मना कर दिए थे। अच्छा, तो आप लोग वहाँ उनकी खेत भी नहीं लगाते थे, रहते बस? हाँ, रहते बस थे। रीजन ये था, हाँ। खेत ना लगाने का। दादी लोग बोली कि क्या था, चलो जब नहीं है। हाँ, दादी बोली कि हम वही है कि हम ना छोड़ेंगे। रीजन यही था कि वो बोल रहे थे कि यहाँ छोड़ने चाहिए था, तो बोले कि यहाँ छोड़ दो आप लोग, हमको दे दो। दादी बोली कि हम वो करेंगे, हम रहे। अच्छा, यहाँ हम रहेंगे। वो बगिया भी छुड़वा तो ये बताइए, उनके पीछे बगिया है तो अच्छा, वोट किसको देते हैं आप लोग? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि वो लाडली बहना योजना के तहत ऐसे ही सब लालच में दे देते रहे। अच्छा, लालच में आप लोगों ने वोट दे दिया। हाँ। में किस नेता को देते हैं? नरेंद्र मोदी को देते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को। क्षेत्र में
अपने क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ला को देते थे। आपको ये मालूम नहीं क्या राजेंद्र शुक्ला की जो रिश्तेदारी है सिंधियों से है? हाँ वो तो पता है, बड़े अच्छे से, बड़े लोगों की तो पहचान है वो ना? लोग से होती है, ये तो पता है। गरीबों की तो अब हम लोग की कौन सुनेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए कहाँ जा रहे हैं? रो रहे हैं बस, हो गया और कहाँ जाएंगे। बैठेंगे यहीं जब तक है। कहीं नहीं जाए। ये आवास उवास योजना के लिए आप लोग? ये तो हम लोग का कोई ऑफर ही नहीं है, बोलते पट्टे की जमीन चाहिए उसके लिए, ये तो हम लोग के लिए है ही नहीं। जब नहीं तो पट्टे की पट्टा भी तो बांट रहे हैं ना सरकारी जमीन। हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? यहाँ सरकारी जमीन नहीं मिल रही तो पट्टा कहाँ से मिले? हमें लगा कि हम भी ऐसे बसे हैं साहब, हमको कुछ नहीं मिला। तो ये सरकारी जमीन है ना? हाँ जी सरकारी। हाँ, और इसमें कितने सारे लोग आए थे, गुंडे टाइप के लोग आए थे? अरे गुंडे टाइप की धमकियां भी काफी टाइप से दी है। अभी इतना तो एग्जैक्टली याद नहीं। बोलगढ़ में काम कर रहे थे, हम लोग से धमकी कर रहे थे। यहाँ का ये सब उखाड़ ले गए हैं। हाँ ये सब उखाड़ ले गए, गोला वोला। लड़की की शादी करने का है तो सामान रखे रहे तो सामान के डिब्बे नहीं मिले कि कहाँ चला, नहीं मिला। काहे के डिब्बे? अच्छा, लड़की के शादी करे वाले रहे हैं, अच्छा। तो सामान के डिब्बे नहीं मिले कि कहाँ चला गया। अच्छा, हाँ तो इसका रिपोर्ट आप लिखवाई है? अभी नहीं गए। और कल पहले घर का तो मिल जाए। पुलिस वाला कोई नहीं आया। अच्छा, तो चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी है कि नहीं लिखवाई? सूचना दिए तो कोई आवे नहीं। घर की उनको पता अच्छा। नहीं क्या मारा गया है। अभी जब कल देखने के बाद कि हम लोग सुविधाएं बनाए हैं, ऐसा सब बिखरा हुआ है, तब तो पता चला कि हाँ ये सामान मिल ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब रात में ढूंढने लगी कि सामान कहाँ का, तो मम्मी है रहा, तो मम्मी रोवे। वो वाली कमरा हाँ तो बात करा ना पहले। ये मामला है चुराहटा का, बिल्ला बांग स्कूल के रास्ते में है। बिल्ला बांग स्कूल के संचालक, उन लोगों के पीछे ज़मीन है, वो कहते हैं कि उनकी 1.5 एकड़ पीछे ज़मीन है, उसके सामने सरकारी ज़मीन है जहाँ ये लोग बना के रह रहे हैं। कभी 4-6 साल पहले उनका ये लोग खेत जोतते बोया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब उनको उसमें कुछ काम करना है, तो जिससे ये सरकारी ज़मीन में वो अपना हक बता रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, और उसमें गए। और मतलब अगर प्राइवेट ज़मीन भी होती, सरकारी में जिनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि ये खाली कराएं, प्राइवेट भी होती तो इनको कानूनी कार्रवाई करा के फिर उसको बेदखली या उस तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इससे ये लग रहा है कि मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ हमारे राज्य में रह नहीं गई है। क्योंकि ये आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरा जो सरकारी ज़मीनों को जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, भूमाफियाओं को बांटा जा रहा है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि मतलब वहाँ की जो 1.5 एकड़ ज़मीन है, जो वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से भगाएंगे और उसको वहाँ भी किसी न किसी भूमाफियाओं को ये जो है ज़मीन को कब्जा कितने कराएंगे। परिवार वहाँ बसे हुए थे? वहाँ हमें लगता है 10 परिवार हैं उस ज़मीन पे बसे हुए हैं। ये महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, कहाँ पर रहेंगी? हाँ, अभी मैं देख के आया हूँ, वहाँ इन लोगों के रहने के लिए कोई छत नहीं है, पूरा खुला हुआ है। और ये पुलिस के पास बार बार जा रहे हैं कि भाई मुआयना तो कर लीजिए, तो पुलिस कह रही है कि ये राजस्व का मामला है। कौन से थाने का मामला है? ये चौराहा थाना है। तो वहाँ हम लोग गए तो बोले कि जो वहाँ का मामला है, जब तक SDM जब कार्रवाई करेंगे, तहसीलदार आएंगे, तब हम जानेंगे कि वो सरकारी है कि प्राइवेट, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मतलब उनका सामान बिखरा पड़ा है। बता रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए वहाँ जो कुछ जेवरात वगैरह बना के रखी थी, वो डिब्बा गायब है।
तो ये एक बड़ी घटना है, तो इसमें पुलिस जो है इन्वॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। देखने को आया इसमें तो अपराधी के प्रकरण बनना चाहिए, क्योंकि जब बिना कहे बिना तोड़ने में इसमें आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि अपराधी प्रकरण होना चाहिए। बिल्कुल ये आपराधिक मामला है और इसीलिए हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं कि उनके ऊपर जितने लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आगे न्याय के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। क्या नाम है दादी आपको? फुलझड़िया कुशवाहा। क्या शिकायत लेकर आई थी? शिकायत लेके आए हैं, हमारा घर गिरा दिए। कहाँ पर है? चौराहटा बिल्ला गाँव के पास। कौन गिरा दिया? सिंधी। कब से बना था घर? हम 25 साल से रहते हैं। हम सरकारी ज़मीन में बनाए रहने, हमारे नहीं रहा कहीं बनावे की जगह, सरकारी ज़मीन में बनाए रहना। तो अच्छे दिन से रहते आए, हमारा घर गिरा दिए, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाए? क्या कुछ नोटिस वगैरह दिए थे? नहीं, कुछ नहीं दिए रहे। डायरेक्ट गिरा दिए? डायरेक्ट गिरा दिए। संडे पाए बस? डायरेक्ट गिरा दिए। कितने लोग रहते थे घर में? घर में है हमारे बच्चा नहीं रहे हैं, एक बिटिया भर रही, 6 लोग रहते हैं। 6 लोग। हाँ, अब कहाँ रह रहे हैं? घर गिर गया? अब पारा है, ऐसे हो गया, सब पारा है, ऐसे रहते हैं। घर नहीं है अब? घर नहीं है। कहाँ शिकायत की है? धुएं चौराहटा में रहते रहे हैं। शिकायत अभी कहाँ की है? शिकायत कहाँ करें? शिकायत तो थाना में की है, तो शिकायत थाना वाले लाते नहीं सुने। अब यहाँ एसपी ऑफिस में की है। कार्रवाई हुई कुछ? अब कुछ कहाँ भा, हमका तो सुनौबे नहीं बा कुछ, तो हम का जानी किहिन के नहीं तीन है। वहाँ के गए? अब वहाँ के होगा कि नहीं गया, अब तो हम नहीं जानते हैं। अब बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।